हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, 2022 की ये रिपोर्ट है और आपका ये जो टॉपिक है ये किससे संबंधित है? पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो आपकी यूनिट है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी करंट से रिलेटेड टॉपिक जो आपकी रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की है और ये आई कब है? ये रिलीज हुई है मार्च 2023 में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका करंट का टॉपिक बनता है, यहाँ से सवाल आने की संभावना है। साथ ही साथ हम लोग जितने भी एयर पॉल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है ना, कणिका जिसको बोलते हैं, कण पदार्थ, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और NAMP क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे विथ करंट अफेयर के आपकी रिपोर्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, है ना। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो लाइक सब्सक्राइब इतना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो कि नहीं पता होते हैं, है ना। क्वेश्चन हमेशा आता है लेकिन आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ करंट का भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ तो आपके सवाल गलत होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पर्टिकुलेट मैटर को समझते हैं कि जिनको कण पदार्थ कहते हैं, ये क्या है। तो देखिए, पर्टिकुलेट मैटर जिसको आपको PM लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऐसे इसको PM से डिनोट करेंगे। और ये क्या है? ये एयर में सस्पेंडेड सभी जितने भी लिक्विड और सॉलिड जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका समेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हेल्थ की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक होते हैं और इस तरह के अगर हम मिक्सचर में कहें तो कई प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? धूल, पॉलन, पराग जिसको बोलते हैं ना, जो फूलों के परागकण होते हैं, है ना, धूल से डिस्पर्स होकर पहुंच जाते हैं वो चीज़ें। ठीक है, धुआं और आपकी ये ड्रॉपलेट्स जो तरल बूंदें होती हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो PM होते हैं पर्टिकुलेट मैटर, ये आकार, रचना और मूल में बहुत भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब साइज में, कंपोजिशन में, ओरिजिन में बहुत भिन्न होते हैं और इनको इसी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे? वायु गतिकी और आकार के आधार पे। ठीक है, जो कि एयर के उससे संबंध में हो रहे हैं, मतलब एयर के द्वारा पॉल्यूट होंगे तो यहाँ पर ये मतलब हवा की जो गति है, जो एरोडायनेमिक्स है जिसको बोलते हैं, और इसका साइज के आधार पे कई तरह के उसमें डिवाइड करते हैं। अब इनकी कैटेगरी क्या है? अब देखिए, यहाँ पर है आपका PM 2.5 एंड PM 10 और PM 1, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं और हिंदी में मैं इसको आपको बताती हूँ। तो देखिए, PM 2.5 की बात करें तो इट्स साइज इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स, इट इज़ ईजिली इनहेल्ड एंड कॉजेज सोर थ्रोट, लंग डैमेज एंड कंजेशन। ठीक है, मगर मतलब इसकी बात करें हम PM 2.5 की तो इसका जो आकार है वो क्या है? 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। माइक्रो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये आसानी से सांस के साथ शरीर के अंदर जाके गले में जो थ्रोट की प्रॉब्लम है और लंग्स की प्रॉब्लम है, ये सब यहाँ पर पैदा करते हैं। जकड़न पैदा हो जाती है, फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है और इनको हम मेज़र किससे करते हैं? तो एम्बिएंट फाइन डस्ट सैम्पलर PM 2.5 से इसको मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये PM 2.5 हो गया जो कि इसका डाया बताया 2.5 माइक्रोमीटर से कम। PM 10 क्या होता है? ये होता है रिस्पायरेबल पर्टिकुलेट मैटर, इसका आकार जो होता है 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है और ये भी शरीर के अंदर पहुंचकर बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो रिस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर PM 10 इसका जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, आप लोग इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है PM 1.0। अब ये क्या होता है? इसका जो आकार है, साइज है लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से कम है। ये छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। शरीर, सांस के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचकर ये क्या होंगे? आपके ब्लड सेल्स में मिल जाते हैं। ठीक है, और इसको हम मेज़र करेंगे पर्टिकुलेट सैम्पलर से। ठीक है, तो ये हो गया PM 1.0। अब देखते हैं
अब देखिए ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। अब ये NAMP क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए जो भी एटमॉस्फेयर में मतलब कौन कौन से ऐसे जो हैं तत्व हैं जिनको कि हम इसमें रख सकते हैं। तो प्रमुख प्रदूषक के रूप में बात करें तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, भारत के अमोनिया NH3, लेड और NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और इसका जो फंक्शनिंग है वो कौन करता है? CPCB, इसको आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसका जो है फंक्शनिंग की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी शहर हैं, सिटीज़ हैं, उसमें एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका जो कब फॉर्मेशन हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2014 की स्कीम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको बोलते हैं, इससे सवाल आपके काफ़ी बनते हैं और जितनी भी स्लाइड आएंगी ना आपके सामने, हर उससे 1-2 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आपके 10-15 सवाल आपके इसी एक वीडियो से तैयार होंगे जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही सेट में आए, आपका तो इतना लंबा पेपर चलता है तो किसी भी सेट में आ सकते हैं। ठीक है, सबको जानना ज़रूरी है। अब देखिए AQI इसको जारी किया था 2014 में, किसके तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत 17 अक्टूबर 2014 को। अब इस इंडेक्स में आपके 8 पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पर शामिल किया गया। अब ये पॉल्यूटेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। PM10, ठीक है, यहाँ पर देखिए PM10, PM2.5, फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर SO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, NH3 अमोनिया है एंड लेड है। ठीक है, अब PM में देखिए कौन कौन से पार्टिकल हैं, PM10 और PM2.5, जिनको हम 8 पॉल्यूटेंट्स के कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को काफ़ी गुना बढ़ाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि आपको और कौन सी वीडियो देनी चाहिए जो कि आपके कम समय में ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन को कवर कर सकें। अब देखिए, अब ये हो गया आपका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स विथ कलर कोड। अब ये क्या होता है? यहाँ पर कलर कोडिंग के अनुसार यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। जब मैंने आपको पॉल्यूशन के क्वेश्चन कराए हैं ना, आपके पॉल्यूशन से या एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पॉल्यूशन में भी दिया था, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में भी इस तरह के आए हैं, 2023 में भी आए हैं कि आपको कलर कोड के आधार पर यहाँ पर बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा है, खराब है, मॉडरेट लेवल का है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अच्छे की कैटेगरी की बात करें तो ये जो इसकी जो लिमिट होती है 0 to 50 होती है और कलर कोड है क्या? ग्रीन है। ठीक है, हरे रंग का है। सेटिस्फैक्ट्री की बात करें, ये तो गुड हो गया जो कि हरा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री की बात करें जो कि सो एंड सो है, वो है आपका 51 to 100 है एंड लाइट ग्रीन है। ठीक है, हरे से कम है। ठीक, अब मॉडरेटली पॉल्यूटेड, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रेंज है 101 to 200, ये रेंज भी आपको पता होनी चाहिए और ये कलर भी आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे ही डिवाइड करके इनको ऐसे याद करिए। ये कम से कम यहाँ पर देखिए 50-50 का है, लेकिन फिर इसके बाद 100-100 की जो है डिफरेंस में है। ठीक है, तो देखिए मॉडरेटली जो पॉल्यूटेड है ये आपका येलो कलर का है, पीले रंग का है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मॉडरेटली पॉल्यूटेड मतलब पीला। ठीक है, पुअर बहुत ही खराब, तो वो क्या है? ये 201 से 300 तक है। ठीक है, 201 से 300 के बीच है। और किस कलर का है? ये है आपका ऑरेंज कलर का है। अब वेरी पुअर जैसा कि, तो रेड कलर मतलब बहुत ही खराब है और 301 से 400 के बीच इसकी रेंज है। ठीक है, 2-4 बार पढ़िएगा, मतलब देखिए इसको ऐसे याद रखिए, इस टेबल को ध्यान से बैठा लीजिए। देखो 0 से 50 है, उसके बाद लास्ट में 400 तक ये गई है। ठीक है, इसको डिवाइड करते करते हम 400 तक ले गए। तो पहले जो है ना, यहाँ पर जो पहली आपकी रेंज है 1 नंबर और ये 2 नंबर, यहाँ पे 50-50 का अंतर है, उसके बाद सब में 100-100 का है। ठीक, इजी वे में आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद हरा, हल्का हरा, पीला, नारंगी, लाल, बस इतना ये टेबल को ध्यान में बैठा लीजिए तो आपका कलर कोड से गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया होगा। अब देखिए ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, ये जो है एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा और इसके तहत शहरों में 2026 तक जो पर्टिकुलेट मैटर हैं PM है, इसमें 40% की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 40% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर
कंसंट्रेशन इन सिटीज़ बाय 2026 अंडर NCAP। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, NCAP यहाँ पर क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वीडियो है आज की। तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, PM क्या है, 10 क्या है, 2.5 क्या है ना, लेकिन सवाल आपके बराबर आते हैं। तो इस तरह से आप वो क्वेश्चन वाली सीरीज भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो 2026 तक हमें क्या करना है, PM जो पर्टिकुलेट मैटर है इनकी जो कंडेंसिटी है, इनकी जो मतलब डेंसिटी है, इसको हमें कितना करना है, 40% को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो आपकी करंट की रिपोर्ट आई है ना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की है, और रिलीज कब हुई है, ये 14 मार्च 2023 को, किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड स्थित जो है वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी, यहाँ पर है, ये है आपकी IQAIR। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये जो है इसके द्वारा IQAIR स्विट्जरलैंड के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट WAQR। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट WAQR 2022 को जारी किया गया है, किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड स्थित यहाँ पर एक एयर क्वालिटी जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब इसमें इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, तो ये जो 2022 वाली रिपोर्ट है ना WAQR, इसके अंतर्गत देश कितने हैं, 131 देश। ठीक है, शहर कितने हैं, 7323 शहरों के यहाँ पर PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, ये जो PM जो है ना पर्टिकुलेट मैटर, इसका साइज कितना है, PM 2.5, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब देखिए, जो WAQR 2022 के अनुसार वार्षिक जो औसत है, यहाँ पर इसके जो हिसाब से, मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन है कितनी, 53, मतलब PM 2.5। ठीक है, ये PM 2.5, इसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन है कितनी है, 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी दृष्टि से मतलब अब कोई उसका पैरामीटर भी तो होगा ना, तभी तो हम मेजर करेंगे कि इसकी जो है डेंसिटी कितनी है, कितनी रिड्यूस करनी है, कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। तो ये आपकी जो है 53.3 माइक्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि ये जो इसको हम डेंसिटी मतलब वो उसका वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो मीटर क्यूब है। ठीक है, इसकी दृष्टि से 3 देश हैं, कौन कौन से हैं, चाड, इराक और पाकिस्तान। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहला चाड है, फिर इराक है और पाकिस्तान है। अब देखिए, अब मतलब ये तीनों जो देश हैं विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेट कंट्रीज हैं। अब इसमें जो गुआम है ना, ये इस सूची में 131वें स्थान पर है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पर कितने थे, तो 131 देश थे, तो जो सबसे लास्ट है वो कौन सा है, 131वां जो है वो है गुआम, और पहले नंबर पे कौन था, चाड, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 2022 की जो रिपोर्ट है, इसमें चाड की राजधानी अनजामिना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया। देखिए, इस लाइन को लेने का मतलब ये है कि अगर चाड ना लिखा हो, राजधानी का ही नाम दिया हो ना, तब भी ये पहले नंबर पे ही लगाएंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी, मतलब देखिए राजधानी में पहले नंबर पे ये देख रखा है चाड की राजधानी। ठीक है, ये पहले नंबर पे हो गई, फर्स्ट है, और सेकंड में हमारी दिल्ली है। ठीक है, भारत की दिल्ली को जो है यहाँ पर सेकंड नंबर पे बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरह से ये आपको पता लग गया ना, कौन सबसे पहले है, कौन सबसे लास्ट में है, भारत की क्या पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली तो जो हो गई सेकंड नंबर पे हो गई राजधानी के हिसाब से। तो अब इसमें देखिए 2022 में मध्य और दक्षिण एशिया के जो भी यहाँ पे सेंट्रल एंड साउथ एशिया के जो भी शहर हैं, प्रदूषित शहर हैं, उनमें 12 भारत के और 3 पाकिस्तान के हैं। तो इस क्षेत्र का सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है पाकिस्तान का, वो कौन सा है, लाहौर है। और इसी श्रेणी में राजस्थान का जो भिवाड़ी, मतलब भारत का अगर बात करें, पाकिस्तान का तो ये हो गया आपका लाहौर हो गया। अब कह रहा है ना 12 भारत के और 3 पाकिस्तान के, तो यहाँ पर जो राजस्थान का भिवाड़ी है भारत में, मतलब तो ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इंडिया का भी पता लग गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर है लेस पॉल्यूटेड सिटीज। तो अब इसी जो कंसंट्रेशन के आधार पे जो PM 2.5 की जो है ना ये कंसंट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो सबसे कम जहाँ पर पोल्यूशन है वो कौन सा शहर है, तो तारकेश्वर पश्चिमी बंगाल का है। ठीक है, तारकेश्वर, डिगबोई असम। बहुत मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन पूरा डिटेल देने की, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें।
तो आप देखिए यहाँ पर डेगबोई है, उसके बाद तमिलनाडु 2.7 है, और तमिलनाडु का ये कट्टपल्ली ये 2.8 है, ठीक है। तो सबसे जो कम है वो किसका है, पश्चिम बंगाल तारकेश्वर। तो ये हो गया आपका जो कि सबसे कम प्रदूषित शहर है, वो तो सबसे अधिक थे। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं ना, तो इंडिया की आपको पता होनी चाहिए, जब भी कभी रैंकिंग की बात आएगी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हो और चाहे आपकी इस तरह से पॉल्यूटेड सिटीज़ की हो या कंट्रीज़ की हो, तो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ या कंट्री, और उसके बाद इंडिया की, फिर लेस, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में बात करके सबको याद करते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। एनटीए का जो है सवाल बनाने का कोई वो नहीं है कि क्या पूछ लेगा, है ना। आप देखिए यहाँ पर अब एयर पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सफ़र, है ना। इसका फुल फॉर्म पता रखिए, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, एक पोर्टल है, सफ़र पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फिर देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI को 8 प्रदूषकों के लिए विकसित किया गया है। इसमें PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। अब इन्हीं को हम इंडिकेटर्स के रूप में हम इनको यहाँ पर हर सिटीज़ के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक। तभी वहाँ पे दे रखा था ना PM 2.5 के अकॉर्डिंग, वो जो लिस्ट है आपकी WAQR 2022 वो PM 2.5 के अकॉर्डिंग वहाँ पे जारी की गई है, ठीक। अब देखिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के लिए तो दिल्ली के लिए है। अब कुछ है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, देखिए कौन कौन सी स्कीम चलाई गई। तो BS6 वाहन, ठीक है। अब BS6 क्या है, तो BS का मतलब क्या हो गया, BS6 BS4 है ना, तो अभी क्या है BS6 की बात होती है। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो अब BS6 है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए धक्का आपातकालीन उपाय के रूप में यहाँ पर ऑड इवन पॉलिसी आपको पता था दिल्ली में चलाई गई थी, है ना, कि एक दिन ऑड नंबर के चलेंगे, एक दिन इवन नंबर के चलेंगे, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग गठित किया गया। फिर किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए ये मशीन खरीदनी गई, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। फिर यहाँ पर देखिए NAMP प्रोग्राम चलाया गया, है ना। तो इस तरह से NAMP के तहत 4 वायु प्रदूषक अर्थात सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए SO2, NO2, PM 10 और PM 2.5 की पहचान की गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हो गए। अब देखिए BS6 की अगर हम बात करते हैं, तो BS6 में क्या ऐसा है और जो कि BS4 में नहीं था, मतलब BS4 था ना, पहले वो चलता था। अब क्या है कि एयर पोल्यूशन की स्थिति को देखते हुए BS6 भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो निर्धारित किया गया वो क्या है, BS6 है। इसमें PM 2.5 की जो क्वांटिटी है तो वो कितनी है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यही BS4 में क्या थी, 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी। तो अब मतलब रिड्यूस हो गई है ना, PM के जो 2.5 का इसका जो ये है कंसंट्रेशन कम हो गया है ना, तो मतलब थोड़ा सा कमी की गई है। और फिर यहाँ पर देखिए सल्फर की मात्रा भी BS6 में 10 ppm है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जो इसको मेज़र करने की वो है ना यूनिट, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm लिखा होता है। और BS4 में क्या थी, 50 ppm थी। तो इस तरह से सल्फर भी क्या है ना, यहाँ पर दे रखा है ना आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह से ये क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स ही तो है। तो यहाँ पर सल्फर की मात्रा को भी कम किया गया है, मतलब कम से कम 5 गुने की कमी हो गई है। 5 मतलब 5वां जो है 1/5 हो गया है अब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी अभी कौन सी चल रही है, BS6 से संबंधित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पर सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र पोर्टल, उसके बाद PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हो गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिल्ली के लिए था। टू रिड्यूस व्हीकलर पॉल्यूशन, उसके लिए BS6 व्हीकल चलाए गए। ऑड इवन पॉलिसी चलाई गई थी दिल्ली में, है ना। उसके बाद न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर टर्बो हैप्पी सीडर यहाँ मशीन जो चलाई गई। उसके बाद NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया। फिर यहाँ पे अंडर NAMP 4 एयर पॉल्यूटेंट्स जो कौन कौन से हैं, SO2, NO2, PM 10 एंड PM 2.5, ये हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एट ऑल लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका वही चीज़ जो मैंने हिंदी में बताई थी। तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो मेरे को दोनों के ही हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी माइंड नहीं करना, सभी को समझ में आनी चाहिए बात। आप कोई भी आपका मीडियम हो, बात आपका कॉन्सेप्ट सबका समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं PDF बना पा रही हूँ वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ताकि आपका जो है करंट का भी चीज़ें कवर हो जाए और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।